गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल। मैं आदित्य श्रीवास्तव और आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में हम लोग को पहले क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ नंबर्स। तो टाइप ऑफ नंबर्स में देखेंगे हम कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट, इतने सारे तो भूल जाते हैं हम कि कैसे याद करना है। तो अब जैसे नेचुरल नंबर्स क्या है, हम नेचुरल नंबर्स याद किए, उसके बाद होल नंबर्स आया तो फिर नेचुरल नंबर्स भूल गए। तो हम लोग आज एक ऐसा तरीका देखेंगे कि हमें सारा का सारा इजीली याद हो जाए। तो पहले पकड़ते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को। ठीक है, तो पहले देखते हैं होल नंबर। तो यहां लिखते हैं हम होल नंबर, ठीक है, और यहां पे लिखते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर लगभग सेम है, बस एक डिफरेंस है इसमें कि एक में 0 होता है और एक में नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ देखिए ओ मिला, इसे हम 0 समझ लेते हैं। तो मतलब होल नंबर ऐसे नंबर है जिसमें 0 होता है। तो 0, 1, 2, 3 जितने तक चले जाओ होल नंबर। ठीक है, अब आते हैं नेचुरल नंबर्स पे। तो नेचुरल नंबर्स पे क्या है, मैंने बोला था कि इस पे 0 नहीं आता। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके चले जाओ आगे तक, तो ये नेचुरल नंबर हो गया। तो अब कंफ्यूज होने की बात नहीं है। होल में ओ आता है तो मतलब एक 0 हो गया, तो होल नंबर में 0 आता है, और नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता है क्योंकि इसमें कोई ओ या 0 नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट इंटीजर पे। तो इंटीजर मतलब वो सारे के सारे नंबर्स प्लस, जैसे यहां हमने लिखा 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे प्लस में थे। अगर हम लोगों को मान लीजिए माइनस में लिखना है, -1, -2, -3, -4, तो वो कहां पे आएंगे, तो इंटीजर में -4, -3, -2, -1, उसके बाद में 1, 2, 3, 4 करके इधर भी आगे जाते रहिए, इधर भी आगे जाते रहिए। ये हो गया इंटीजर नंबर। तो अब आते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर पे। ये अब दो अलग कॉन्फ्यूजिंग चीजें हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर। सबको पता है कि इवन नंबर और ऑड नंबर में से कोई एक नंबर ऐसा है जो कि 2 से डिवाइड होता है, लगता है, और कोई एक ऐसा है जो नहीं लगता। लेकिन कौन सा लगता है कौन सा नहीं लगता, थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाते हैं हम। तो आज देखेंगे कैसे हम याद करेंगे तो कॉन्फ्यूज नहीं होंगे। पहले लेते हैं इवन नंबर को। तो इवन नंबर को हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4। 4 आया, 4 तो 2 से डिवाइड होता है, तो इसीलिए इवन नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड लगते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे करके 2 के जितने डिविजिबल हैं सारे, और साथ में इसके 0 भी ले लीजिए। ऑड नंबर इसको काउंट करते हैं, 1, 2, 3। 3 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो इसीलिए ऑड नंबर ऐसे नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो जैसे कि 1 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11, 13 ऐसे करते करते आगे तक जो कि 2 से डिवाइड नहीं लगते। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर पे। तो प्राइम नंबर देख के मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की याद आती है। तो प्राइम नंबर याद करने का सबसे अच्छा तरीका, क्या प्राइम मिनिस्टर का बात कोई काट सकता है? नहीं काट सकता। या तो वो खुद काट सकते हैं या उनकी मम्मी काट सकती है। ठीक उसी तरह प्राइम नंबर भी ऐसे नंबर है जो कि या तो 1 से डिविजिबल होंगे या फिर खुद से। तो मान लीजिए कि हम 11 लेते हैं, 11 एक अगर नंबर है तो 11 किस किस नंबर से डिवाइड लगता है? 2, 3, 4, 5 जितने भी आप नंबर ले लिए किसी से डिवाइड नहीं लगता है। ये या तो 1 से लगेगा या फिर खुद से। खुद से मतलब खुद 11 से। अगर हम 13 ले लेते हैं तो इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम, ये या तो 1 से लगेगा या तो 13 से। 7 ले लीजिए, सेम 1 या 7। आप 11 ले लीजिए, सेम 1 या 11। अच्छा 1 का 11 का ले लिया था हम लोगों ने। तो आप कोई और 23 ले लीजिए, 23 का भी सेम, या तो 1 या तो 23। तो ये हो गए प्राइम नंबर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, कॉम्पोजिट नंबर पे। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या है? तो कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर नहीं है। मतलब अगर हम नंबर सिस्टम में से प्राइम नंबर को हटा देते हैं तो जितने नंबर बचते हैं वो सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर क्या है मैंने अभी बताया, वैसे ही जो प्राइम, जैसे कि 3, 2, 3, 5,
7, 11, 13, ये सारे एक प्राइम नंबर है। तो इनके बीच बीच जो आते हैं जिनका मोर देन 2 फैक्टर है वो होंगे कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि 4, तो 4 कैसे 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 2 2 जा 4, और खुद 4 से भी होगा, 4 1 जा 4, तो 3 मल्टीपल्स हो गए इसके, तो इसीलिए ये है कॉम्पोजिट नंबर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 5 तो प्राइम नंबर हो गया, अब 6 लेते हैं। 6 का देखिए 1 से होगा, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, और खुद 6 1 जा 6, तो मोर देन 2 हो गए, तो इसीलिए ये हो गए कॉम्पोजिट नंबर्स। अब बारी है परफेक्ट नंबर्स की। तो परफेक्ट सुनने में ही क्या लग रहा है, नंबर परफेक्ट होगा। कोई एक नंबर का एग्जांपल लीजिए। चलिए लेते हैं 6 और एक एग्जांपल 8। ये दोनों का फैक्टर निकालना है, मतलब 6 किस किस नंबर से डिवाइड लगेगा। 1 से, 2 से, मतलब 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, और खुद से 6, ठीक है। तो वो 6 को हमें नहीं लिखना है, 6 को यहाँ लिखना है। 8 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 2 3 तो नहीं होंगे, 4, और उसके बाद खुद से 8, तो 8 को नहीं लिखना है। तो देखते हैं, परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर है जो ये फैक्टर निकालने के बाद अगर हम इन सारों को ऐड करेंगे तो ये नंबर खुद से यही नंबर आने चाहिए। तो ऐड करते हैं हम 1 + 2 + 3, तो कितने हो, 1 + 2 3 3 6, तो मतलब ये 6 क्या है, परफेक्ट नंबर्स है। अब 8 का देखते हैं। 1 + 2 + 4, 1 + 2 3, 3 + 4 7, तो ये तो 8 के बराबर नहीं आया, तो मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अब लेते हैं एक एग्जांपल 28 का। तो 28 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 7 से होगा, और 14 से होगा, और खुद 28 से होगा। तो क्या है, अब सारों को ऐड करते हैं। 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 1 2 3 7 7 14 और 14 28, तो 28 आ गया, तो परफेक्ट नंबर है। तो अब बारी है को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर्स की। तो को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर हैं जिनका HCF 1 होता है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 2 नंबर लेते हैं 2 और 3, इनका अगर हम HCF निकालेंगे तो आएगा 1। कैसे, चलिए देखते हैं। 2 और 3, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 2, 1 2 जा 2, कट गया, तो कितना है HCF 1। तो 1 क्या है, को प्राइम नंबर है। और एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए लेते हैं 4 और 8, तो 4 8, 4 2 जा 8, कट गया, तो मतलब ये को प्राइम नहीं है। क्लियर। तो अब देखते हैं को प्राइम के बाद ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम ऐसे 2 प्राइम नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। तो प्राइम नंबर क्या है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब। तो 2 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या 2 है, नहीं है, तो ये दोनों ट्विन प्राइम नहीं होंगे। अब लेते हैं 3 और 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। अगर 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, तो मतलब ये ट्विन प्राइम है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 11 - 7 नहीं आएगा। 13 - 11 अगर हम करते हैं, 13 - 11 तो 2 आता है, तो 2 आया, मतलब ये ट्विन प्राइम है। फिर 19 - 17, तो ये क्या है 2, तो मतलब ये भी क्या है ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम ऐसे 2 प्राइम नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, वो होंगे ट्विन प्राइम नंबर। अब बारी है रैशनल और इरैशनल नंबर की। तो देखते हैं रैशनल और इरैशनल नंबर क्या है। पहले इरैशनल नंबर देखते हैं। तो इरैशनल नंबर मतलब सुनने में थोड़ा इरिटेटिंग जैसा लगता है। तो देखिए √2 अगर लेते हैं तो ये थोड़ा सा देखने में भी इरिटेटिंग जैसा लगता है हमें। √2, √3, √5 अगर ऐसा नंबर मिल जाए तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, मतलब लगता है कि ये कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए ये सब नंबर देख के।
तो ऐसे नंबर्स जिनमें रूट लगाओ या फिर पाई, ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर, तो अगर बुक की भाषा से रैशनल नंबर को देखें तो रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जैसे कि 2/3, 3/5, 7/9, ऐसे कोई भी नंबर जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जाए वो होता है रैशनल नंबर। तो ये था नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के साथ। थैंक यू।